प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला सवाल है, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is 60. If D is the point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. इन फिगर ABC, अब देखिए ये फिगर जो दी हुई है, ABC are 3 points on the circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree, angle AOB is equal to 60 degree. If D is the point on the circle other than ABC, other than the arc ABC, find angle ADC. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ABC। आर्क बनाते हैं ये सर्कल की ABC। अब ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो देखिए 60 और ये 30 दोनों मिलके जो एंगल बना रहे हैं वो AOC बना रहे हैं। तो जो आर्क AB है वो सेंटर के साथ एंगल AOC बनाती है जो कि 90 डिग्री का है। इस आर्क के अलावा सर्कल में एक और पॉइंट है D। जो D पॉइंट है वो अदर देन आर्क है। तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या है? हमारी थ्योरम कि जो आर्क सेंटर के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल आर्क के अलावा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट पर बने हुए एंगल का डबल होगा। यही थ्योरम हम इसमें यूज करके और इसको हम प्रूव कर देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, सिंस द आर्क ABC makes angle AOC makes the angle AOC with the center of the circle. एंगल AOC किसके बराबर है? एंगल AOC एंगल AOB प्लस एंगल BOC। AOC किसके बराबर है? AOB प्लस BOC इज इक्वल टू, ये 60 दे रखा है और ये 30 दे रखा है, 90 डिग्री हो गया। तो मेरे पास जो एंगल AOC आया है वो आ गया 90 डिग्री। AOC एंगल 90 डिग्री। अब आर्क ABC makes angle of 90 degree with the center and angle ADC at a point D on the remaining part of circle, on the remaining part of circle। अब जो आर्क है हमारी वो सेंटर के साथ एंगल AOC बना रही है और एंगल ADC बनाती है। कोई इस आर्क के अलावा एक पॉइंट है हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर D, उसके साथ एंगल बना रही है ADC। एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 is equal to 45 degree. Angle ADC is equal to 45. Question number 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. एक सर्कल की कोड उसके रेडियस के इक्वल है। Find the angle subtended
by the chord at the point on the minor arc and also at a point on the major arc. फिर उस chord से जो arc बनती है तो वो बताइए अगर माइनर कोड पे कोई पॉइंट है उस पे कितना एंगल बनाती है, और मेजर कोड पे, मेजर आर्क पे कोई पॉइंट है उस पे कितना एंगल बनाती है। अब देखिए ये फिगर है, ये फिगर हमने बनाया है। ये ट्रायंगल सर्कल ABC है, सेंटर ये O दिखाई दे रहा है मुझे। इसमें जो PQ कोड है ये रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, यानी कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू PQ। अब हमारे पास इसमें आर्क दिखाई दे रही है। हमारे पास कौन सी आर्क है? एक आर्क है PBQ और ये हमारी माइनर आर्क हो जाएगी। PBQ माइनर आर्क, आर्क PBQ एंगल PBQ बना रही है, और जो मेजर आर्क है PQ, ये वाली जो आर्क है एंगल PAQ। मेजर आर्क पे हमारे पास एक और पॉइंट है A। तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है, देखिए मैंने क्या लिया है इसमें, लेट PQ बी द chord of circle. We have given PQ is equal to OP is equal to OQ। रेडियस के इक्वल दिया हुआ है ना हमें, जो कोड है वो रेडियस के इक्वल है। सो ट्रायंगल POQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें हर कोण कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल POQ, सो एंगल POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए जो हमारी आर्क है PBQ, ये सेंटर के साथ एंगल 60 बनाती है। तो जो PBQ का रिफ्लेक्स होगा, PBQ का रिफ्लेक्स ये होगा, ये रिफ्लेक्स ऑफ PBQ है। रिफ्लेक्स ऑफ PBQ, देखिए पूरा सर्कल अगर हम इसको राउंड करेंगे तो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का हो जाएगा। अब ये वाला एंगल हमारा 60 का है, तो जो इसका रिफ्लेक्स होगा वो 300 का एंगल होगा। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, रिफ्लेक्स कितना होगा? 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। तो क्या लिखेंगे हम? आर्क PBQ, आर्क PBQ मेक्स, आर्क PBQ मेक्स क्या बनाती है? PBQ रिफ्लेक्स एंगल POQ, रिफ्लेक्स एंगल POQ एट द सेंटर, एट द सेंटर एंड एंगल PBQ एंड एंगल PBQ at the minor arc of circle, minor arc of the circle. So angle PBQ is equal to half of रिफ्लेक्स एंगल POQ, तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 300 आया था ये, तो ये आ जाएगा 150। ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 150 एंड एंगल PAB, एंगल PAQ एंगल
PAQ is equal to half of angle POQ. POQ 60 का था तो half of 60 ये आ जाएगा 30 डिग्री. अब मेरे पास जो एंगल जो हमारी माइनर आर्क बनाती है और जो मेजर आर्क जो दोनों के जो एंगल हैं वो 150 और 30 आए हैं. Hence the angle subtended by the chord on the minor arc is 150 and major arc is 30. अब देखिए जो इसकी ये मेजर आर्क है इस पे तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है और माइनर आर्क ये वाली है और इस पे ये 150 का एंगल बना रही है. तो मेरे पास ये दोनों आंसर आ गए हैं. अब मैं इसको लिखती हूँ. सो द एंगल subtended by the chord on minor arc is minor arc 150 degree and major arc 30 degree. Question number 3. In figure, ये फिगर बना हुआ है, एंगल PQR 100 degree where PQ and R are the points on the circle with center O. Find angle OPR. ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए हमारे पास ये कोड है PR, ये एंगल बना रही है. इस पे Q पॉइंट पे 100. जो 100 एंगल है वो हाफ होगा किस एंगल से, जो इसका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा. एंगल POR का जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा उससे ये हाफ है. तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल सिंस द एंगल subtended by an arc of a circle at the center is twice, दुगना होता है, is twice the angle subtended by the same arc at a point on the circumference. So reflex of angle POR, it is double angle PQR. जो POR का रिफ्लेक्स होगा वो PQR से डबल होगा. So this is equal to 2 into 100, 200. रिफ्लेक्स ऑफ POR हमारे पास आ गया 200. सो एंगल POR रिफ्लेक्स आ गया ये इसका. अब हम POR निकाल लेते हैं. देखिए रिफ्लेक्स ये है, दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ POR और ये POR है और टोटल इनका 360 है. तो POR इज इक्वल टू 360 minus 200, that is 160. अब एंगल POR 160 आ गया. इन ट्रायंगल
POR. In triangle POR, sum of angle of triangle, angles of triangle 180 होता है, तो एंगल OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ORP 180, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, ये 160 है, तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस 160 इज इक्वल टू 180, तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 minus 160 is equal to 20. But OP is equal to OR, radius. So angle OPR is equal to angle ORP. Equal sides have अपोजिट इक्वल एंगल्स, साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। क्या रीजन लिखोगे इसका, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, इक्वल अपोजिट एंगल्स। So, angle OPR is equal to angle ORP, both equal to 10, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 20 आया था और दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों कितने कितने के हो गए, हमारे दोनों 10-10 डिग्री के हो गए। और हमें जो फाइंड आउट करना था वो एंगल OPR करना था, वो हमने 10 डिग्री का निकाल दिया है। तो ये थे बच्चों 9.3 के सम। कल आपके लिए आगे के सवाल हल करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।